परमात्मा के पाद पद्मों के पाए बिना जीवन में परिपूर्णता का आनंद आ ही नहीं सकता। क्योंकि यह जगत है, इस जगत से मन को हटा करके ये मन भगवान में लगाओ। तो देवहूति जी ने कहा बेटा ये मन भगवान में लगे कैसे? तो कपिल भगवान कहते हैं भैया जिन संतों का मन भगवान में लगा है ऐसे संतों का संग करो, ऐसे संतों के संग में बैठो तो तुम्हारा मन भी भगवान में लगा देंगे। अब तो मैया देवहूति ने कहा अच्छा बेटा तो बताओ संत किसे कहते हैं? कहा किसी का बड़ा बड़ा बड़ी बड़ी जटाएं हो, दाढ़ी बाल रखे हो, वो संत ही है, कोई गारंटी नहीं। ये संत का केवल वेश है, लेकिन संतों के आभूषण बताए। भगवान कपिल ने कहा कि मैया ये लक्षण जिसमें दिखे समझ लो वही संत है। तितिक्षवः कारुणिकाः सरदा सर्वदेहिनां अजासत्रवा शान्ता साधवा साधुभूषणा। ये साधुओं का आभूषण है। पहला आभूषण है तितिक्षवः, ये बड़े सहनशील होते हैं। कहते द्वंद्वों का सहन करना ही तितिक्षा है। संत का अपमान कर दो तो दुखी नहीं होते, माला पहना दो तो खुशी के मारे गदगद नहीं होते, मान हो अपमान हो दोनों में प्रसन्न रहते हैं। यह है तितिक्षा। कोई धक्का मार करके निकाल दिया तो भी दुखी नहीं हुए, कोई माला पहना दिया तो प्रसन्नता का मारे फूल भी नहीं गए। ऐसे होते हैं संत। दूसरा लक्षण कहा कारुणिका, इनमें करुणा बहुत होती है। सुहृदा सर्वदेहिना, संसार में जो कुछ भी है जीव हैं समस्त देहधारियों को ये अपना सुहृद मानते हैं, किसी को पराया नहीं समझते। इसलिए हो जाते हैं अजात शत्रवः, इनका कोई शत्रु नहीं होता। शांतः साधवा साधुभूषणा, ये सब संतों के आभूषण हैं मैया। इसलिए ऐसे संतों का संग करो। क्या लाभ होगा? बोले संत का संग करोगी तो संत दिन रात भगवान की चर्चा सुनाएंगे, भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं सुनाएंगे। तो कथा सुन सुन करके उनका मन लगा है तो उनके बीच में बैठोगी तो तुम्हारा भी मन लगा देंगे। सताम प्रसंगा मम वीर संविदो भवन् तीर्थकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिर्नो क्रमिष्यति। जब आप भगवान की महिमा सुनेंगी तो भगवान की महिमा सुन करके श्रद्धा उत्पन्न होगी, फिर धीरे धीरे वही श्रद्धा प्रेम में बदल जाएगा, प्रेम बढ़ते बढ़ते भक्ति के रूप में स्थित हो जाएगा। फिर ध्यान करने की विधि बताई, भगवान का ध्यान करो। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्रांक सध्वज सरोरुलाञ्छनाढ्यम् उत्तंग रक्त विलसन्नक चक्रवालात् ज्योत्स्नाभिराहृतमहाहृदयान्धकारम्। भगवान से के श्री चरण कमलों का ध्यान करो, फिर कटी भाग का ध्यान करो, फिर भगवान के मुख मंडल का ध्यान करो। इस तरह से भगवान के समस्त अंगों को का ध्यान करना चाहिए। फिर भक्तों के बारे में बताया कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं। कहते हैं सबसे बढ़िया प्यारा भक्त मुझे वही लगता है जो सब में भगवान का दर्शन करे। सिए राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। और कहते हैं
हमसे प्यारा भक्त तो मुझे वह है कि जो मेरी भक्ति तो करता है लेकिन मुझसे मांगता कुछ नहीं। अरे मांगने की बात छोड़ो, यदि मैं देना चाहूं तो लेने को तैयार नहीं। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। यहाँ पर भगवान ने भक्तों की बड़ी प्रशंसा की है। एक भक्त हुए हैं राका और बाका, दोनों पति पत्नी भगवान के बड़े ही भक्त, और घर में इतनी गरीबी कि दोनों दंपति जंगल से लकड़ी, सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके लाते हैं और बाजार में बेचते हैं, तब उनके घर का चूल्हा जलता है। एक दिन भी यदि लकड़ी बेचने न जाए तो दोनों दंपति को भूखे सोना पड़ता है। तो उस समय के एक भक्त हुए नामदेव जी महाराज, जिन इतने सिद्ध कोटि के भक्त थे कि उनकी वार्ता सीधे भगवान से होती थी। तो नामदेव जी ने भगवान से एक दिन कहा कि अपने भक्त हैं राका और बाका, बेचारे कितने गरीब हैं, आप उनको कुछ देते क्यों नहीं? बेचारे एक दिन भी जंगल में लकड़ी बेचने न जाएं, लाने न जाएं, तो दोनों पति पत्नी को भूखे सोना पड़ता है, आप इनको कुछ धन क्यों नहीं दे देते? तो भगवान ने नामदेव जी से कहा हम धन कैसे दें, वो लेना ही नहीं चाहते। नामदेव जी ने कहा आप दोगे तो भला वो क्यों नहीं लेंगे, आप एक बार दे करके तो देखो। तो भगवान ने सोने के सिक्कों से भरा एक थैला, ये पति पत्नी जिस रास्ते से जा रहे थे वही सामने गिरा दिया, और 2-4 सिक्के बाहर भी बिखेर दिए कि ताकि दृष्टि पड़ जाए। तो आगे राका जी जा रहे थे, उनकी दृष्टि जब पड़ी, सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला था, दृष्टि पड़ी, तो राका जी ने विचार किया कि ये बिना परिश्रम का धन हम कैसे ले सकते हैं, ये हमारा तो है नहीं। आगे बढ़ गए तो मन में विचार आया कि पीछे से श्रीमती जी आ रही हैं, कहीं उनकी बुद्धि न दूषित हो जाए। तो लौट करके सोने के सिक्कों पर मिट्टी डालने लगे। इतने में बाका जी आ गई और उन्होंने कहा स्वामी जी ये क्या व्यर्थ का धंधा कर रहे हो, अरे मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? अब तो राका जी के होश उड़ गए, श्रीमती जी तो हमसे भी 1.5 हाथ आगे निकली। मेरी नजर में तो ये सिक्का ये मिट्टी है, लेकिन धन्य हो देवी तुम्हारे नजर में तो दोनों मिट्टी है। अब भगवान ने नामदेव जी से कहा देख लिया, अब भला बताओ जो ऐसे भक्त हैं इनको मैं क्या दूं, ये लेना ही नहीं चाहते। दीयमानम न ग्रहणन्ति बिना मत सेवनम जनाः। भगवान ने सोचा चलो जंगल में लकड़ी इकट्ठी करके इनकी सहायता कर दें। तो जब तक पति पत्नी दोनों पहुंचते तब तक भगवान जंगल की सारी सूखी लकड़ियों का गट्ठर बना करके एक जगह एकत्रित कर दिया। अब दोनों पति पत्नी सारे जंगल में छान मारे, कहीं कोई सूखी लकड़ी मिली नहीं। ये हरी लकड़ी तो काटते नहीं है, भक्त प्राणी है। देखा तो लकड़ी का गट्ठर सामने पड़ा था, तो सोचा कि भाई हमारा तो है नहीं, कोई काट करके गया है, अब दूसरे लकड़ी में कैसे ले सकता हूं। अब दोनों पति पत्नी को उस दिन तो भूखे सोना पड़ा, और आपस में चर्चा कर रहे हैं। देख लिया देवी, जो दूषित धन को देखा था उसी का ये फल है कि आज भूखों सोना पड़ रहा है। देखो जो धन के दर्शन को दोष मानते हैं, भला उनको कैसे धन दिया जा सकता है। इस तरह से भगवान कहते हैं कि मुझे ऐसे भक्त बहुत प्रिय हैं कि जो मेरे सेवा के बिना कुछ ग्रहण नहीं करते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो
दुलार मेरो मेरे बाके बिहारी